नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा दे दिया है राज्यपाल को और अब वो कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे। नई सरकार शपथ लेगी और उसके बाद में दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये खबर जो है जितनी आपको आसान लग रही है, जितनी आपको हल्की लग रही है और आपको लग रहा है कि ये सामान्य रूटीन की चीज है, तो आप यहां पर कुछ हद तक सही है, लेकिन बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, ये रूटीन की प्रक्रिया जरूर है। रूटीन की प्रक्रिया है कि यहां पर कोई भी राज्य हो, वहां पर अगर सरकार नहीं बनती है तो जो सिटिंग सीएम होता है उसको इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन बीजेपी के लिए यहां पर यह मुश्किल की बात नहीं है। बीजेपी के लिए मुश्किल इसके आगे है। बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि सिराथू विधानसभा से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हार गए हैं। उनको क्या करेंगे? क्योंकि उनको लेकर के अब कई सारी बातें कही जा रही है। कोई खबरें यह भी निकल करके सामने आ रही लखनऊ से कि वहां पर एमएलसी बना करके, एमएलसी के जरिए उनको दोबारा से सरकार में शामिल करवाया जाए, दोबारा से शामिल करवा करके उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए। यह खबर सामने आ रही है। खबर यह भी सामने आ रही है कि जो अभी वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश के, उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाए और केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बना दिया जाए। क्योंकि 2017 से पहले वो अध्यक्ष ही थे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और उनके नेतृत्व में चुनाव में जो है बीजेपी ने उस वक्त में इससे ज्यादा जो है सफलता हासिल की थी। लेकिन एक मुसीबत यह भी है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच, इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा बताया जाता है और कहा यह जाता है कि दोनों जो है वो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सवाते हैं। ऐसे में तीसरा दांव बीजेपी चल सकती है। योगी आदित्यनाथ एक तीसरा कार्ड आगे रख सकते हैं और वो कार्ड कांग्रेस और मायावती दोनों को प्रभावित करेगा। क्या है वो कार्ड, उस पर भी चर्चा करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण कार्ड है वो और योगी आदित्यनाथ उसी के जरिए केशव प्रसाद मौर्य की काट निकालने में लगे हुए हैं। अब जबकि ये खबरें आ रही है, बधाइयों का लगातार दौर चल रहा है, हर कोई जो है चाहे वो नेता हो, पत्रकार हो, सब लोग जा करके योगी आदित्यनाथ की चौखट पर उनको चूमने का काम कर रहे हैं। लेकिन खबर जो है वो योगी आदित्यनाथ को मालूम है कि अब बीजेपी यहां से जो चाल चलेगी, बीजेपी यहां से जो भी मोहरे बैठाएगी, वो योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं बैठाएगी, बल्कि बीजेपी दिल्ली का आला कमान, मोदी शाह, वो जिसको भी बैठाएंगे, जो भी आगे पीछे करेंगे, वो 2024 को ध्यान में रखते हुए करेंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य और उसके साथ में मौर्य ही है जिसको लेकर के योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन किस तरह से पहले केशव प्रसाद मौर्य को साइड में कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। और इसको केवल हम नहीं कह रहे हैं, ये आप देखिए आदर्श रावल ने भी जो है ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, बाबा ने पल्लवी पटेल को आशीर्वाद देकर के मौर्य का इलाज कर दिया। तो ये खबरों के गलियारों में लगातार जो है ये खबर तैर रही है कि सिराथू से अगर केशव प्रसाद मौर्य हारे हैं तो इसके पीछे बाबा का दिमाग है। बाबा ने उनको हराया है। क्योंकि आपको याद होगा कितने बयान है केशव प्रसाद मौर्य के, और केशव प्रसाद मौर्य ने लगातार कहा था कि सीएम कौन बनेगा इस बात को दिल्ली तय करेगा, इस बात को आलाकमान तय करेगा, सीएम कौन बनेगा इस बात को बीजेपी तय करेगी। और आपको यह भी याद होगा कि जिस वक्त में दिल्ली दरबार के बीच में और लखनऊ दरबार के बीच में खींचतान चल रही थी, जिस वक्त में योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुला करके एक तरह से जलील करने का काम, उनके कद को घटाने का काम किया जा रहा था, उसी वक्त में केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया गया और वहां पर जो है वो नरेंद्र मोदी की और केशव प्रसाद मौर्य की जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, उन तस्वीरों ने भी योगी आदित्यनाथ के लिए उस वक्त में मुश्किल पैदा कर दी थी। अब देखिए योगी आदित्यनाथ क्या कार्ड चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो है वो बेबी रानी मौर्य को जो है वो डिप्टी सीएम बनाने के लिए पेशकश कर सकते हैं। ये देखिए दलीप मंडल ने लिखा है, बीजेपी बेबी रानी मौर्य जाटव है वो, और जाटव जो है वो मायावती का वोट है, मायावती का वोट बैंक माना जाता है। अब इसके जरिए आगरा से वो आई हैं, चुनकर के आई हैं, और यही बेबी रानी मौर्य ने बयान भी दिया था। वो बयान भी काफी चर्चा में रहा, हमने आपको खबर भी दिखाई थी। इन्होंने ही कहा था कि जो महिलाएं शाम को थाने में जाएं अगर रिपोर्ट लिखवाने के लिए तो ना जाएं। वो थानों के बारे में इन्होंने ये बात कही थी, महिला होकर के ये बात कही थी। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि बीजेपी बेबी रानी मौर्य जाटव को डिप्टी सीएम बना सकती है। उसने चुनाव प्रचार के दौरान
या ये प्रॉमिस किया था कि बीएसपी के बचे हुए 12% वोट पर बीजेपी की नजर है। बीएसपी को अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए, विचारधारा ही बीएसपी की ताकत है, प्रतिनिधित्व तो कोई भी दे सकता है और दे रहा है। अब देखिए, एक तीर से योगी आदित्यनाथ दिल्ली दरबार को यह समझाने में लगे हुए हैं कि आप एक तीर से आप केशव प्रसाद मौर्य को मत बनाइए, और आपको मैं एक ऐसा तीर दे रहा हूं, एक ऐसा कार्ड निकाल करके दे रहा हूं कि आपके दो काम हल हो जाएंगे। एक काम हल होगा कि मायावती जी का जो वोट बैंक है, जो जाटव है, दलित है, वो सब पर हमारी अब जो है वो हमारी तरफ हो जाएगा, वो सब हमारे खेमे में आ जाएगा। दूसरा, महिला को डिप्टी सीएम बना करके जो प्रियंका गांधी मुहिम छेड़ रही है, जो प्रियंका गांधी आगे लेकर के चल रही है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, महिलाओं का जो वोट उनकी तरफ जा रहा है, बीजेपी की तरफ एक जो परसेप्शन बन रहा है कि योगी आदित्यनाथ कुंवारे हैं, नरेंद्र मोदी कुंवारे हैं, संघ के आरएसएस का जो विचारधारा है वो एक कुंवारों का विचारधारा है। महिलाओं के प्रति बीजेपी जो है वो सॉफ्ट नहीं है, महिलाओं का बीजेपी में सम्मान नहीं है। ये जो बातें, ये जो लगातार उनके ऊपर जो आरोप लगते हैं, योगी आदित्यनाथ ही कह रहे हैं कि आप उसके बाद में ये सारे आरोप जो है वो बंद हो जाएंगे। तो यहां पर केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर जो फील्डिंग की जा रही है, दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार के बीच में जो चीज चल रही है, लोगों को लग रहा है कि सामान्य सी प्रक्रिया है, सामान्य सी बात है, योगी आदित्यनाथ ने यहां पर इस्तीफा दे दिया और उसके बाद में नई सरकार बन जाएगी, सब कुछ बेहद आसानी से चल रहा है। तो आसान सब कुछ नहीं है, सब कुछ चंगा नहीं है। नीचे नीचे जो खाने में जो खींचतान मची हुई है, उस खींचतान को आप समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में एक नाम और है, अरविंद शर्मा। ये नाम आप भूले तो नहीं है, ये मोदी के हनुमान बताए जा रहे थे, और अरविंद शर्मा को पिछली सरकार में एडजस्ट नहीं किया जा सका। पिछली सरकार में नरेंद्र मोदी ने अपनी खींचतान करके जो है उनको भेज दिया, एमएलसी बनवा दिया, लेकिन वहां पर मंत्री नहीं बनवा पाए। इस बार क्या होगा? इस बार क्या वाकई जो है वो इनको मंत्री बना करके, जिस तरह से हाथरस की घटना हुई, हाथरस की घटना में योगी आदित्यनाथ की सरकार की कानून व्यवस्था के नाम पर पलीता लगने का काम किया। उसके बाद में लखीमपुर खीरी में घटना होती है, उसमें पलीता लगने का काम हुआ। गोरखपुर के अंदर एक घटना हुई जहां पर होटल के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पीट पीट करके मार दिया। कई सारी ऐसी घटनाएं, लखनऊ की घटना हुई जहां पर तिवारी को जो है वो पुलिस ने फायरिंग में मार दिया। तो कई सारी ऐसी घटना हुई। तो अरविंद शर्मा का बीजेपी क्या करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। कई सारे ऐसे नाम हैं, असीम अरुण वो जीत करके आए हैं, उनका बीजेपी क्या करेगी। राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर से, लखनऊ से जीत करके आए हैं, ईडी के बड़े अधिकारी रहे हैं, वो सामान्य विधायक बनने के लिए नहीं आए हैं, और सामान्य विधायक बनने के लिए वो नहीं जीते हैं। उन्होंने दिल्ली से जो पत्रकारों की फौज बुलाई थी, वो केवल सामान्य तौर पर अपने आप को जिताने के लिए नहीं बुलाई थी। तो बीजेपी के अंदर खाने जो है खलबली मची हुई है, होगा क्या, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। और जो आपको सामान्य चीजें लग रही हैं वो सामान्य नहीं है। उन खबरों के अंदर अगर आप कुरेद करके देखेंगे, पत्रकार के नजरिए से देखेंगे, और अगर आपको खबरों की समझ है, तो आप फिर ये पाएंगे कि वाकई बहुत कुछ चल रहा है। 2024 के लिए बहुत कुछ दांव पर लगाया जा रहा है। किसकी चलेगी? दिल्ली दरबार की चलेगी, लखनऊ की चलेगी? एक बड़ा सवाल यह है। हालांकि इस बार योगी आदित्यनाथ के पर जो है वो वैसे भी कतरने में बीजेपी लगी हुई है, शुरुआत से ही दिख रहा है। तो क्या दिल्ली दरबार की ही चलेगी और केशव प्रसाद मौर्य जो है उनको दोबारा से बीजेपी डिप्टी सीएम बनाएगी और योगी आदित्यनाथ के नाक के अंदर जो है नकेल डाल करके रखेगी केशव प्रसाद मौर्य के जरिए? एक बड़ा सवाल यह है। तो बहरहाल इस खबर को आगे तक पहुंचाइए। इस मामले में होगा क्या, किस तरह के समीकरण बनेंगे, वो तमाम चीजें आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए